नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसको सब लोग बहुत पसंद करते हैं, जो सबका प्रिय है, बहुत लोकप्रिय है, जिसको हम दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते हैं, दानवीर कर्ण। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसको करने का साहस सिर्फ और सिर्फ कर्ण में था और कोई सोच भी नहीं सकता था आखिर क्यों उनको महान दानवीर कर्ण का दर्जा दिया गया। क्यों या क्या उन्होंने ऐसा किया था जिसकी वजह से उन्हें दानवीर कर्ण का पद मिला था। युद्ध के समय जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो महाभारत के युद्ध के समय जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया था, तब अर्जुन के पास अच्छा अवसर था कर्ण पे बाण चलाकर उसकी हत्या करने का या वध करने का। परंतु कर्ण ने अर्जुन को रोक दिया, कहा मैं निहत्था हूं, मैं रथ से नीचे भी हूं और ये सब नियम विरुद्ध है, युद्ध की रणनीति के विरुद्ध है। और ये सुन के अर्जुन रुक भी गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, तुम रुक क्यों गए? तुम्हारे पास इतना अच्छा अवसर है, तुम इसका वध क्यों नहीं कर रहे? आखिर क्यों तुमने अपने बाण को रोक लिया? बाण चलाओ और उसकी छाती भेद दो। तब अर्जुन ने कहा कि हे नाथ, ये सब युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, वो रथ से नीचे है, वो निहत्था है, मैं उस पर वार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसे समझाया कि क्या ये भी नियम के विरुद्ध नहीं था कि जब अभिमन्यु लड़ रहा था तब सब लोगों ने मिलके अकेले योद्धा पे वार किया, वो भी तो रथ से नीचे था। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के साथ हुए अत्याचार और चीरहरण को भी याद करवाया। ये सुन के अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, उसने बाण निकाला और कर्ण पे चला दिया। अंतिम समय में कर्ण जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब श्री कृष्ण भगवान एक पंडित के रूप में आए। उन्होंने कर्ण के पास जाके कहा कि हे प्रभु, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैंने सुना है अगर आपसे कोई दान मांगने आता है तो आप उसे खाली हाथ नहीं भेजते। तब कर्ण ने कहा कि हे नाथ, मैं अभी अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ, इस समय मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोले कि हमने तो सुना था कि आप कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। अचानक कर्ण को याद आया कि उसके पास एक सोने का दांत है। उसने पास रखे पत्थर को लिया, अपना दांत तोड़ा और ब्राह्मण की ओर किया। ब्राह्मण ने कहा, ये तुम्हारे मुख से निकला है और यह झूठा है। ब्राह्मण को झूठा देना धर्म के विरुद्ध है। कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी एक बाण निकाला और धरती पे लगाया, जहां से गंगा निकल पड़ी। उस दांत का शुद्धिकरण किया गया और फिर उसे ब्राह्मण को दिया गया। ब्राह्मण फिर कृष्ण भगवान के रूप में आ गए। उन्होंने अपना असली रूप कर्ण को दिखाया और बोला, हे पुत्र, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? कर्ण भी अचंभे में था कि उसके अंतिम समय में खुद स्वयं ईश्वर उसकी परीक्षा लेने आए हैं। उसने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान कि उसकी अगले जन्म में उसकी जाति वालों के साथ न्याय हो, क्योंकि कर्ण की भरण पोषण की जिम्मेदारी उस जन्म में शूद्र दंपति ने ली थी, तो वो चाहता था कि शूद्र लोगों के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो। कर्ण ने दूसरा वरदान ये मांगा कि अगर अगले जन्म में भगवान धरती पे अवतार ले तो मेरे राज्य में ले। और तीसरा वरदान ये मांगा कि अगर मेरा अंतिम संस्कार हो तो धरती पे ऐसी जगह हो जहां पर पाप नहीं हुआ हो।
श्री कृष्ण भगवान सोच में पड़ गए कि धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर पाप ना हुआ हो। इसलिए अंत में श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया। इससे कर्ण को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। बैकुंठ वो जगह है दोस्तों जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान खुद निवास करते हैं। सो आई होप आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके आपकी कोई शिकायत हो या सुझाव हो हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।